ने ये जो बात की है, ये बात भी कभी किसी ने नहीं की थी। और मैंने अखिलेश जी से 2011 में बहुत देर तक बात हुई थी, 45 मिनट लगभग बात हुई थी। मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, ये सवाल सभी लोगों से है और ये सवाल आप लोग आगे लोगों से पूछ सकते हैं कि मंडल, अभी हमारे शकील अलम सैफी साहब ने कहा कि मंडल में जो 27% है उसके बंटवारे के लिए हम लोग बात करें, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा मुद्दा है, हम लोग इसकी बंटवारे की मांग करते हैं। और प्रियंका ने इस पे बात किया है बंटवारे के लिए, तो ये कॉमन मुद्दा है, तो कॉमन मुद्दे पे कम बात की जाती है क्योंकि वहां दूसरे लोग बात करने वाले होते हैं। जो हमारे पर्सनल मुद्दे होते हैं उनमें कोई बोलने वाला नहीं होता है, इसलिए हमें उस पर बोलना पड़ता है। जैसा कि आपको मैं अर्ज कर रहा था कि हमने जो बात कही उनसे कि मंडल कमीशन के तहत जो हमें 27% का आरक्षण मिला है और आप लोगों की मदद थी, हम लोगों ने ज्यादा मेहनत नहीं की थी या नहीं की बराबर मेहनत थी हमारी। उसमें रामविलास पासवान जी थे, देवीलाल थे, लालू यादव थे, नीतीश कुमार थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे और देवीलाल, बहुत सारे लोग थे उसमें, वीपी सिंह जी थे और काशीराम, सबका एहसान है उसमें। कि जब आपने इतना बड़ा एहसान किया हमारे ऊपर, तो इतने बड़े एहसान के बाद आपने उसका क्रेडिट क्यों नहीं लिया? अगर 90 में पता अंसारी, मंसूरी, कुरैशी, रानी, इदरीसी, सैफी, सामानी को पता लग गया होता कि हमारा भी यादवों की तरह, कुर्मियों की तरह आरक्षण है, हम भी उस कम मेहनत में आगे जा सकते हैं, या अर्जुन सिंह ने जो हायर एजुकेशन में आरक्षण दिया था, अगर ये हमें पता लग जाता तो हम बहुत आसानी से बराबरी कर लेते। लेकिन ना उर्दू मीडिया ने बताया, ना वोकल मीडिया ने बताया, ना कहीं मस्जिद मदरसे से कोई ऐलान हुआ, और ना ही अखिलेश जैसे लोगों ने, लालू यादव जैसे लोगों ने, तेजस्वी ने इस बात को बताया कि मंडल के तहत आपका आरक्षण है, आप आरक्षण लेते रहो, ताकि आम मुसलमान पसमानदा जो है वो जागरूक हो जाता। योगी मोदी जी ने जो बात कही है, टाइमिंग भले चुनाव की है, उन्होंने भी बड़ी सफाई के साथ बात की है। आप सब लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं उस पर क्या बात करना, कि चुनाव का टाइम था, उन्होंने इंटरव्यू दिया अपना, उससे वो यूपी का नाम ले नहीं सकते थे तो जाहिर सी बात उन्होंने गुजरात का नाम लिया। उन्होंने जो बात कही कि हिंदू के जातिवाद पे, हिंदू के जातियों का जो स्ट्रक्चर है, कास्ट स्ट्रक्चर जो है, उस पर चर्चा होती है कि इतना टिकट इसको मिला, इस बिरादरी कोट उधर जा रहा है, उस बिरादरी कोट उधर जा रहा है। तो जब मुसलमानों में भी जातियां हैं, जैसा उन्होंने गुजरात की मिसाल दिया कि बहुत सारी जातियां गुजरात में मुसलमानों की हैं जो ओबीसी में आती हैं और वो ओबीसी का लाभ लेती हैं, वो ओबीसी का लाभ लेती हैं, आखिर उस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? और उस पर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि मीडिया भी इस पर ध्यान नहीं देती है और मीडिया भी इस पर कोई बात नहीं करती है। ये बात हम 15 साल से इस बात को हम कर रहे हैं कि हमारे जातीय स्ट्रक्चर पे कोई चर्चा मीडिया में और राजनीति में, समाज में चर्चा नहीं हो रही है। और मोदी जी का क्या मकसद है, मोदी जी जाने। किसी ने खाना हमें दिया है, वो अकीके का गोश्त है कि ज़कात खैरात का है, सदका निकाला है उसने कि बचा हुआ खाना दिया है या बिल्ली का जूठा दिया है। हम भूखे लोग हैं, हम खाने पे सवाल नहीं करेंगे वो खाना कहां से आया, कैसा खाना है वो, हमें भूख लगी है, हम खाना खाएंगे। मोदी जी का क्या मकसद है, मोदी जी जाने। आप बहुत सारे इंटेलेक्चुअल हैं, वो जाने। हम सिर्फ ये जानते हैं कि हमारी चर्चा नहीं होती थी, हमारी चर्चा हो रही है। हमारी दबा कुचला वर्ग हो, उसकी चिंता हमको करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम कहेंगे भाई इस समाज में अगर पंथ के आधार पर देखें तो इस संप्रदाय में इस प्रकार की जाति व्यवस्था का वर्णन करेंगे और इस समाज में हम कभी नहीं करेंगे। क्या वहां भी समाज के और वर्गों में जातियां नहीं हैं, ऊंच नीच नहीं है, वहां पर बैकवर्ड नहीं। अब जैसे मेरे यहां गुजरात में मुस्लिम संप्रदाय में मैं समझता हूं कि 70 जातियां ऐसी हैं जो ओबीसी हैं, और मेरे गुजरात में जब मैं था उनको ओबीसी की कैटेगरी में बेनिफिट मिलता था।
लेकिन कभी मैं मीडिया में नहीं देख रहा हूं कि भाई वहां कितने ओबीसी को टिकट मिला, वहां कितने पिछड़ों को टिकट मिला, कुछ नहीं। तो ये इस प्रकार की राजनीति कौन करते हैं जी? क्या इसे बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हम टिकट देंगे तो भी जाति के आधार पर बंटवारा शुरू कर देते हैं, ये इसी भाषा में वर्णन करते हैं। किस जाति का कितना वोट मिलेगा ये भी कह रहे हैं। हम ये सारी भाषा को बदलना चाहिए और इसलिए सबका साथ सबका विकास, हम उसी मंत्र को लेकर के चलना चाहते हैं, ताकि हमारा मत है कि देश हमारे लिए ये बहुत अहम है। और आज मैं अपने विकास तेली जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी और हम लोगों के कमजोर कंधों पे ये जिम्मेदारी बढ़ गई है कि उन्होंने कहा कि पसमानदा तहरीक आगे चल के इतना बड़ा इनकलाब आएगा जिससे भारत की राजनीति का पूरा गुणा गणित ही बदल जाएगा। और उनका स्क्रीनशॉट रख लो, ये करोड़ रुपए की बात है। और हमारे जहीरुद्दीन भाई ने भी कहा था कि अब जो इनकलाब आएगा वो पसमानदा इनकलाब आएगा, खास तौर से मुसलमानों के बीच में। मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूं, भारत बहुत बड़ा है तो उसमें हम लोगों के इतना असर नहीं पड़ेगा पूरे भारत पे, लेकिन फिर भी बहुत असर पड़ेगा। और जो धार्मिक पॉलिटिक्स है वो बदल करके जाति पॉलिटिक्स में आएगी। तो उसमें अभी तक धर्म की पॉलिटिक्स में धर्म के जो अगुआ पहले से तो उनको फायदा होता था, अब जाति की जो पॉलिटिक्स है उसमें कम या ज्यादा सबको हिस्सा मिलेगा। जिन बिरादरियों की आबादी बहुत छोटी छोटी है उन्हें भी कुछ ना कुछ मिल जाया करेगा। कभी एक आदमी एमएलसी बन गए, कभी कोई निगम का चेयरमैन ही बन गया, लेकिन हिस्सा मिलेगा। आज जो सैयद और ब्राह्मण सारा हिस्सा खा रहे थे, तो हमारे हिंदू पिछड़ों ने, हिंदू दलितों ने बहुत सारा हिस्सा ले लिया है। आज 56% कहा जाता है कि जो जिला अध्यक्ष हैं वो भाजपा में पिछड़ी जात के लोग हैं, और मोदी जी खुद एक पिछड़ी जात से हैं, और हमारे राष्ट्रपति भी एससी कम्युनिटी से आते हैं। और मुसलमानों में हालत यह है कि पसमानदा को टिकट तक नहीं मिल पा रहा है, जहां उनकी घनी आबादी है। मेहदावल जैसी सीट से, मऊ जैसी सीट से, गोरखपुर ग्रामीण से, टांडा से, मुबारकपुर से, डुमरियागंज से, इस तरह की बहुत अहम सीटें हैं। इलाहाबाद में गद्दी बिरादरी की बड़ी आबादी है। लखनऊ गद्दी बिरादरी का गढ़ है, ये नहीं मिल रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई इलाके सैफियों के गढ़ हैं। गोरखपुर आगरा जो है कुरैशी लोगों का गढ़ है। बुंदेलखंड में मंसूरियों का गढ़ है। बिजनौर में कोई नगीना या कहां बताते हैं कि 29,000 धोबी वोट है किसी एक सीट पे। इस तरह अलग अलग बिरादरियों के कई जगहों पे बड़े बड़े वोट हैं, लेकिन इग्नोर किया जा रहा है क्योंकि हम धर्म की पॉलिटिक्स करते हैं। हम धार्मिक समूह बन के पॉलिटिक्स में उतरते हैं। तो बहुत छोटी आबादी वाले रुश्दी मियाँ या जो कोल से टिकट मिला है, या फातिमा जो है, सादा फातिमा जैसे लोगों को टिकट मिल जाता है। भाजपा में भी वही आनंद लेते हैं और इधर भी उन्हीं की चलती है। जैसा कि ये होता है कि शिया बड़े अच्छे वोटर हैं, शिया बड़े अच्छे वोटर हैं। अब शिया अच्छे वोटर हैं तो जाहिर सी बात है जो उनके सैयद उन्हीं को फायदा मिलेगा। जबकि शिया में जो सबसे बड़ी आबादी है वो पसमानदा की है। लगभग 70-80% जो आबादी है वो पसमानदा की है। मुबारकपुर में जितना पूरे लखनऊ में वोट होगा उतना मुबारकपुर में खाली अंसारी वोट है। जलालपुर में अंसारी शिया है। तो अगर शियों के नाम पे कोई हिस्सेदारी मिलती है तो उसमें पसमानदाओं को हिस्सा मिलना चाहिए। और अभी जैसे वक्फ बोर्ड वगैरह की चेयरमैनी में अगर सपा की सरकार आती है तो मैं अखिलेश जी से मांग करूंगा कि इस बार पसमानदा शिया को दीजिए। आपने एक सैयद शिया को दिया था 15 साल में, वो आपकी भी नाक कटाया और आपके आजम खान साहब की भी नाक कटा दिया उसने, और पूरे मुसलमानों की उन्होंने अपने हिसाब से नाक कटा दिया। तो आप इस बार किसी पसमानदा शिया को शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाइए और पसमानदा शियों को प्रमोट करिए। उनकी बहुत बड़ी आबादी है, उनको किसी तरह की कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती है। वो बेचारे वो शिया फोल्ड में जा करके वो हिस्सेदारी से महरूम रह जाते हैं। वहाँ के जो सैयद हैं, जो अगुआ हैं, वो सारी हिस्सेदारी ले लेते हैं। उन्हें 20% एक तरीके से टैक्स भी देना पड़ता है सैयद लोगों को, और प्लस उन्हें कोई हिस्सेदारी भी नहीं मिलती है। तो मैं जो मोदी जी की बात कर रहा था, मोदी जी ने ये जो बात कही है इसका हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जैसा उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो पसमानदा मुसलमानों को भी टिकट देंगे। अब तो चुनाव
खात्मे की तरफ है टिकट के मामले में, अब तो नहीं हो सकता है। लेकिन बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जहां हिस्सेदारी दी जा सकती है, तो मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि वो पसमानदा मुसलमानों को हिस्सेदारी दें जो उनकी पार्टी में लगे हुए लोग हैं। जैसे इकबाल राजू हवारी हैं और एक मुरादाबाद के अंसारी हाजी साहब हैं। इस तरह कई लोग हैं जो उनकी पार्टी में लगे हुए हैं, बहुत पुराने हैं। उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए ताकि वो कह सकें कि वो सबका साथ सबका विकास का नारा सही है। लेकिन उन्होंने ये बात कही है, इस बात का हम शुक्रिया बार बार अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो मुसलमानों का जातीय स्ट्रक्चर है इसके हिसाब से उनको हिस्सेदारी दी जाए, उनके साथ बात की जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। क्योंकि हमारे जो मुसलमान नेतागण हैं उनसे इंसाफ नहीं हो पा रहा है। अगर वो इंसाफ करते तो हम लोग इतने बुरे हालत को नहीं होते। और मोदी जी ने कहा है, हमने उनका शुक्रिया अदा किया है। और आप में से अगर कोई नेता, जैसे अभी अशरफ आजमी साहब ने हमें मेंशन किया है, पता नहीं इस पे या किस पे, अगर उलमा काउंसिल कुछ बोलती है, अगर पीस पार्टी कुछ बोलती है, अगर MIM कुछ बोलती है, सपा बसपा कांग्रेस कुछ बोलती है, तो जाहिर सी बात है हम उनका दुगना शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि वो हमें टिकट भी देते हैं, वो हमसे उनके ज़्यादा अच्छे रिश्ते हैं। हाँ, तो हम जाहिर सी बात है हमारा फर्ज बनता है कि उन पर ज़्यादा मेहनत करें। लेकिन अभी किसी ने कुछ कहा नहीं है, तो इसे अगर आप चुनाव से जोड़ के देखना चाहें तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन ये चुनाव से इसका कोई रिलेशन नहीं है और हम सिर्फ यूपी की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हमारे लिए पूरा भारत है। और ये बात पूरे देश के लिए कही गई है, खासतौर से गुजरात के लिए कही गई है। गुजरात में इसका अच्छा असर पड़ेगा। और आप सारे लोग, बहुत सारे लोग, जातियों की बात होती है, कोई कहता है इतना %, कोई कहता है उतना %। हाँ, आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप लोग जातिवार जनगणना पे बात करें। और अगर अखिलेश जी आते हैं तो जातिवार जनगणना आप लोग कराएं, ताकि पता चल सके किसकी जाति कितनी है और उसके हिसाब से उसको हिस्सेदारी देने में आसानी हो। तो मैं इसके साथ अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ।